सो गुड मॉर्निंग ऑल, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने एक पिछले इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्यंस के बारे में, मैंने आपको ब्रीफ करने की कोशिश की थी। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एशियन इंडिया में हड़प्पन और वैदिक पीरियड के बारे में रहेगा। और ये हम जानेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ कैसे हुआ, उनकी एमर्जेंस कैसे हुई। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो स्टार्टिंग हुई थी पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक से। तो जो हमारी मेसोलिथिक और नियोलिथिक है उसमें हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है। अब नाम आता है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। इसका एक्चुअल नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जो सिविलाइजेशन हमें तब मिली थी वो इंडस रिवर के अराउंड मिली थी। तो जो भी लोग इंडस वैली के अराउंड आए थे उसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया। और जो इसकी जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुई तो हड़प्पा जो था वो सबसे फर्स्ट शहर फाउंड हुआ था जिसको जॉन मार्शल ने फाउंड किया था। तो इस वजह से बीइंग फर्स्ट साइट ऑफ एक्सकवेशन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइट ये एक्सकीवेट हुई थी। अब मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ करूंगा जितना जितना आपको यूपीएससी में रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस क्यों थी? वो एक थी फेमस टाउन प्लानिंग में। इसमें सबसे बढ़िया था कि जो आपकी टाउन प्लानिंग ऐसी थी, ये ऐसी रोड है तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को, जो इसकी सराउंडिंग थी और जो लिविंग थी, जैसे आज के में शहर रहते हैं कि सड़क और मकान बिल्कुल 90 डिग्री पे थे। तो इस वजह से टाउन प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी। उस जमाने में भी ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था। हाउस ये बनाते थे बर्न्ड ब्रिक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाउस हड़प्पन सिविलाइजेशन में फाउंड हुए हैं वो एक बर्न्ड ब्रिक्स के हाउस फाउंड हुए हैं। और दूसरी चीज, लैंप पोस्ट वहाँ फाउंड होता था इक्वल इंटरवल पे। अब लैंप पोस्ट क्या होता है? लैंप पोस्ट होता है जैसे आज के डेट में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसे हम लैंप पोस्ट कहते हैं। उस टाइम भी स्ट्रीट लाइट का उन्होंने हड़प्पन पीपल्स ने स्पेशल ध्यान दिया था। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है हड़प्पा का। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशल की हैं। जिसमें फर्स्ट वन होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे कि नाम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बीइंग नियर टू रिवर, सोयल बहुत फर्टाइल थी। वुडन प्लग यूज किया करते थे उस टाइम में फॉर एग्रीकल्चर। और कॉटन, जो फर्स्ट प्रोड्यूसर कॉटन के थे वो हड़प्पन पीपल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉटन फर्स्ट प्रोड्यूस कब हुई थी। तो हड़प्पन पीपल के टाइम में कॉटन फर्स्ट प्रोड्यूस हुई थी। और डैम्स और कैनाल्स भी फाउंड हुए हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर पार्ट का है इसका। एनिमल्स में हॉर्सेज, गोट, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट, कैमल्स फाउंड हुए हैं। कैमल्स के बोन्स जो लेफ्ट रह जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो वो कालीबंगा में फाउंड हुए। और हॉर्सेज के जो सुरकोटडा में फाउंड हुए। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉर्सेज के रिमेन्स आपको हड़प्पा में किस सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो सुरकोटडा में हमें हॉर्सेज के रिमेन्स फाउंड हुए हैं। अब तीसरी चीज आती है ट्रेड। हड़प्पन पीपल ट्रेड कैसे करते थे? अब एग्रीकल्चर था वहां पे, तो एग्रीकल्चर होने के बाद वो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? कोई कॉइन्स या कुछ था नहीं, तो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। अब बात आती है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम होता है कि मेरे पास जैसे कोई चीज है और सामने वाले के पास कोई चीज है, तो हम उसको रिटर्न कर लेते हैं। जैसे उसके पास कोई टिकट है, मेरे पास कोई मार्कर है, तो मैं उसको मार्कर दे दूंगा, उसकी चीज ले लूंगा। उसमें कोई ये नहीं होता कि ये कितने का है कितने का है। तो बार्टर सिस्टम होता है कि थिंग्स के अगेंस्ट थिंग्स, मनी का इंक्लूड नहीं होती, कोई कॉमन मीडियम नहीं होता। तो हड़प्पन पीपल बार्टर सिस्टम यूज करते थे फॉर ट्रेडिंग। बुले कार्ट और बोट होती थी जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते थे, क्योंकि इंडस वैली के अराउंड थे, गंगा रिवर थी, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट ही यूज हुआ करती थी। और एक मेन चीज फाउंड हुई है कि फॉरेन ट्रेड किया करते थे सेंट्रल एशिया से, आपका इराक से, बेबीलोन से। तो यहां से इनकी ट्रेडिंग चलती थी। फोर्थ पॉइंट, आर्ट एंड क्राफ्ट में इनके पास आयरन नहीं था। अगर कोई आपसे पूछे कि हड़प्पन पीपल में आयरन था, तो आयरन नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आयरन हमारा वैदिक पीरियड में फाउंड हुआ है। हड़प्पन पीपल में आयरन नहीं था। ये ब्रोंज का टूल यूज करते थे, चाहे वो टूलिंग हो, चाहे वो इमेज बनाने की पोट्री हो, यूटेंसिल हो, कुछ भी हो, उसमें ब्रोन यूज होता था, आयरन नहीं यूज होता था। और जो मेन चीज है रिलीजियस प्रैक्टिस, वो मेल और फीमेल दो गॉड की किया करते थे। मेल में पशुपति महादेव और फीमेल में गॉडेस अर्थ को वो एज अ फीमेल डीटी मानते थे।
तो ये बेसिकली हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसमें मेजर सिटीज थी जिसमें मैंने कुछ आपके लिए यहाँ लिखी है। हड़प्पन जो कि सबसे फर्स्ट हुई थी, मोहनजोदारो द ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं, मोहनजोदारो, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो ग्रेट बाथ हमारा इस तरह से होता है कि यहाँ पे बना होता है, इसके चारों तरफ स्टेयर्स होती हैं उतरने की, ऐसे। इसको मोहनजोदारो कहते हैं जहाँ पे मिला है। माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं इसको। कालीबंगा, चाहनुदारो, रोपड़, आज भी एक रोपड़ ही ऐसी है जो उस टाइम के नाम से आज भी फेमस है, जो कि हमारी पंजाब में पड़ती है, सतलुज रिवर के अराउंड। बनावली, लोथल, अब दो मैंने आपको यहाँ बताए, सुरकोता, कालीबंगा। इसके अलावा काफ़ी हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैप में। जस्ट फॉर रेलिवेंस आपको इनके नाम पता हो कि कौन सा हड़प्पन में है और कौन सा नहीं है। सो ये बेसिकली हमारा हड़प्पा का है। हड़प्पा में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है, अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन पिछले पेपर प्रीलिम्स के उठा के देखेंगे तो आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए बेसिक, कि आयरन यूज़ होता था या नहीं होता था, कॉटन सबसे पहले कब यूज़ किया है, कौन सा जानवर उस टाइम में नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे वो, कौन से शहर इनमें से हड़प्पा में नहीं थे, और हड़प्पा में फेमस क्या था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, गोडेस की क्या प्रैक्टिस, कौन से गोडेस की पूजा करते थे। तो बेसिकली हड़प्पा हमारा इतने सेक्शन में कवर हो रहा है फॉर प्रीलिम्स। सो आप ये एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देख के, तो आपको हड़प्पा में सिर्फ और सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? सो आफ्टर हड़प्पा, अब हड़प्पा हमारा जो एंड हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी एंड हुई है 1500 बीसी में। 1500 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। अब ये 1500 बीसी में खत्म हुई है तो कोई सिविलाइजेशन नहीं आई है। तो जो सिविलाइजेशन बेसिकली 1500 से आपका जो ये टोटल रहता है वो रहता है 1500 से 600 बीसी। अब इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक अर्ली और एक पोस्ट। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं अर्ली डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हड़प्पन पीपल गायब हुए तो हड़प्पन के बाद जब आर्यंस आए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आर्यंस कैसे आए, क्योंकि इसमें आर्यंस में और हड़प्पन में काफ़ी डिफरेंस है। आर्यन जो थे बेसिकली यहाँ के ओरिजिन नहीं थे, आर्यंस आए थे आपके सेंट्रल एशिया से। ये इंडिया में आए थे, मतलब इंडिया नहीं था उस टाइम, ये तब यहाँ पे आए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ये आए तो इन्होंने हड़प्पन के साथ लड़ाई की, हड़प्पन को मार दिया, अच्छा खासा मैसेकर हुआ जिसमें हड़प्पन खत्म हो गए, क्योंकि इनको अच्छी नॉलेज थी लड़ाई की। और इस वजह से इन्होंने आफ्टर किलिंग हड़प्पास ये यहाँ पे रुक गए। और इन्होंने जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दे किल्ड हड़प्पन एंड कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया। एक स्टडी ये कहती है कि हड़प्पन पीपल का इनसे लेने का कोई देना, मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं था। हड़प्पन पीपल नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ख़त्म हुए, जैसे कि उस टाइम कभी नदी ओवरफ्लो हो जाती थी, कभी ड्राईनेस इतनी आ जाती थी, अर्थक्वेक ज़्यादा आए, ग्लेशियर ज़्यादा टूटना शुरू हुए, उस वजह से हड़प्पन ख़त्म हो गए। और देन आर्यंस वहाँ आए। आर्यंस जब वहाँ पे आए तो कुछ नहीं था, उन्होंने किसी को नहीं मारा। तो ये दो स्टडीज आती हैं। तो अभी बेसिकली हमें जो एक डेड श्योर चीज़ है वो ये है कि हड़प्पन्स के बाद हमारे आर्यंस आए जिन्होंने वैदिक पीरियड के टेन्योर को शुरू किया। अब आर्यंस की हम बात करें तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से, ये आपके नॉर्थ इंडिया में रुक गए थे। इस मतलब जब ये नॉर्थ इंडिया में रुके तो इसको आर्यव्रत कहते हैं, इस टर्म को, कि आर्यंस आए देन दे स्टेड एट नॉर्थ इंडिया, तो उसको हम आर्यव्रत कहते हैं। अब बहुत से लोगों ने अगर महाभारत देखे तो उसमें आर्यव्रत नाम आता है कि आप आर्यव्रत हैं। भरत ऋषि जो थे जिसके नीचे महाभारत चली थी, भीष्म पितामह जी के जो ऊपर थे, वो उनको आर्यव्रत कहते हैं कि आप आर्यव्रत थे। तो बेसिकली वो आर्यंस थे, कौरव जो थे। तो ये हमारी आर्यव्रत इनको कहते थे। ये बेसिकली संस्कृत स्पीक करते थे और ये जब आए तो ये इंडस रिवर के अराउंड ही बस गए। इंडस रिवर जहाँ फ्लो करती थी फ्रॉम तिब्बत टू आपका पाकिस्तान, तो ये उसके अराउंड बस गए, जिसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। सिंधु का मतलब हो गया सिंध रिवर, और सप्त सिंधु कहते हैं कि जब आर्यंस आए और वो सिंधु नदी के किनारे बस गए, उसको हम सप्त सिंधु कहते हैं। तो इसी तरह वैदिक पीरियड बहुत बड़ा है, अननेसेसरी हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक हिस्ट्री का सीक्वेंस आना चाहिए। तो इसको भी हमने डिवाइड किया है। अब जब अर्ली वैदिक पीरियड था
अर्ली वैदिक में क्या था, सोशल लाइफ क्या थी, गृहपति एक होता था, जैसे घर है उसमें गृहपति होता था जिसको हेड कहते थे। वुमेन घर का काम देखती थी, जो भी घर में काम होता था वो सब वुमेन देखती थी। इक्वालिटी थी जेंडर में, मेल और फीमेल में, मैन और वुमेन में इक्वालिटी थी। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि ये लेडी है तो ये काम नहीं करेगी, ये मैं आदमी है तो ये करेगा। काऊ को सेक्रेड एनिमल माना जाता था, इसकी मतलब किलिंग बंद थी, बिल्कुल ही पाप जिसको कहते हैं वो था, प्रोहिबिशन था। और वो डेयरी फूड कंज्यूम करते थे और वीट और बार्ले भी कंज्यूम करते थे, तो बेसिकली डेयरी फूड कंज्यूम करते थे। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में ये सोशल लाइफ थी उनकी। अब बात करेंगे इकोनॉमिक लाइफ की, क्योंकि ये तो आपको तब आपके लिए बेटर है जब आपका अपना कोई बिजनेस चल रहा हो। तो इकोनॉमिक लाइफ इनकी कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ में बात करें तो ये इंडस रिवर के अराउंड थे। तो इंडस रिवर के अराउंड रहने की दो चीज़ें पता लगती हैं। फर्स्ट वन इज, जब ये जहाँ रह रहे थे वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होगी, जैसा कि हड़प्पन पीपल के टाइम भी था, सॉइल बहुत ही फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर में इनको बहुत आराम मिलता था। दूसरा एक कैटल रियरर थे, तो वहाँ पे जहाँ रिवर के पास है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो जो कैटल्स हैं उनके लिए रहने के लिए बहुत अच्छा होगा, ग्रीनरी होगी, खाएंगे पिएंगे आराम से। सबसे इम्पोर्टेंट, आर्यंस ने आयरन एज अ टूल इन्वेंट किया था। जैसे बाबर जब आया था तो तोप के गोले उसने स्टार्ट किए थे, ऐसी आयरन जो था एज अ टूल आर्यंस ने स्टार्ट किया था। अब आयरन जब एज अ टूल यूज कर रहे हैं, वो फॉर एग्जाम्पल कुल्हाड़ी है, तो उन्होंने जब आयरन को एज अ टूल यूज किया तो जितना फॉरेस्ट एरिया था वो उसको काट काट के उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करना शुरू हो गए। उन्होंने इसका बहुत बढ़िया उपयोग किया कि जो आयरन एज अ टूल यूज कर रहे हैं, तो जितना फॉरेस्ट एरिया था, फॉर एग्जाम्पल ये सारा आपका फॉरेस्ट एरिया, उन्होंने धीरे धीरे करके इसको काट के एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। तो इससे इनका और इकोनॉमिक लाइफ अच्छी हुई, और इनके जानवर जो ये पेट करते थे, ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि ट्रेडिंग में भी आपके पास तब वहाँ पे बुले काट या कुछ यही था ट्रांसपोर्टेशन का। सो ये बहुत बढ़िया इनकी नॉलेज थी। सबसे मेन, ये बार्टर सिस्टम को इन्होंने रिप्लेस किया गोल्ड कॉइन, जिसको कहते हैं निष्का। उन्होंने निष्का यूज किया, जिसको सोने के सिक्के कहते हैं, उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया। बार्टर सिस्टम में क्या था, तू मेरी एक भैंस ले ले, मैं तेरी एक भैंस ले लेता हूँ, एक भैंस के बदले तू दो गायें दे दे, मैं वो दे देता हूँ। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती थी, बेशक साइज में दूसरा छोटा आता था। तो गोल्ड कॉइन को इन्होंने गोल्ड कॉइन शुरू किए लेने देने में, बार्टर सिस्टम खत्म किया। ये सब अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। रिलीजियस में क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फोर्सेस को पूजते थे। आग है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बारिश आ रही है, तो जो इनका सबसे चीफ डीटी था वो थे इंद्र, मोस्ट पावरफुल। इंद्र के बाद ये पूछते थे अग्नि को, सेकंड आफ्टर इंद्र, और दो फीमेल गॉड थी, अदिति एंड उषा। और ये सिर्फ नेचुरल फोर्सेस को पूछते थे, तो ऑब्वियसली आग की तो आप कोई मूर्ति बना नहीं सकते, कोई फोटो बना नहीं सकते। तो इससे क्या पता लगता है कि एक ना तो कोई आइडल की पूजा करते थे और ना ही कोई कहीं जाके पूजा करते थे, ये जस्ट एक नेचुरल सोर्स को पूछते थे एक जगह खड़े होके। और ये भी सेम डेयरी प्रोडक्ट और घी ऑफरिंग यूज करते थे, जो भी इनको जिनकी ये पूजा करते थे। तो बेसिकली रिलीजियस लाइफ ये थी वैदिक पीरियड अर्ली में। बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत ही अच्छी लाइफ, सिंपल, कोई डेथ नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी समान थे। बट जब हमारी लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ 1000 से 600 BC, अब लेटर वैदिक पीरियड का मतलब क्या है कि इस टाइम आर्यंस जो थे वो गंगा रिवर के अराउंड आगे आगे चलना शुरू हुए ईस्ट में। पहले वो ऊपर थे, देन वो गंगा रिवर के साथ साथ आपका यूपी, बिहार, नेपाल की तरफ जाना शुरू हुए। तो वहां पे जाते जाते जब ये गए तो इन्होंने सेवरल ट्राइब्स फॉर्म किए, कुरु, पंचाल, कोसला, कांची, विदेहा, जैसे काशी अभी भी है, विदेहा है जिसकी आई थिंक मैथिली करके कैपिटल है, कुरु पंचाल आपके महाभारत में दिए हुए हैं। तो ये सेवरल ट्राइब्स फॉर्म हुए जैसे ही आर्यन आपके ईस्ट की तरफ गए। अब उसमें हुआ क्या, उनके जाने के बाद, मतलब जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, जो किंग था जिसको हम यहाँ पे गृहपति कहते थे, वो किंग बना, किंग और स्ट्रॉन्ग हुआ, किंग को ज़्यादा पावर दी। अब जब किंग को ज़्यादा पावर दी तो उसको कुछ चलाने के लिए और सपोर्ट चाहिए, जैसे आज के में पीएम है या कोई भी मिनिस्टर है, तो उसको नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आदमी चाहिए। तो जब किंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसने बीइंग इनकी पूजा करना, उसने अपने नीचे प्रीस्ट रखे। अब प्रीस्ट जब रखे तो उन्होंने अपना राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब शुरू किया करना। ट्रेजरी ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, गोल्ड कॉइन के साथ साथ सिल्वर कॉइन को भी यूज किया गया, जिसको दक्षिण पला कहते हैं। सिल्वर जैसे यहाँ पे निष्का था, ऐसे दक्षिण पला करके
मेटल और लेदर का वर्क शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हुई, बेसिकली ये कमर्शियलाइज हो गए। वुमेन जैसे ही प्रीस्टहुड और स्ट्रॉन्ग हुआ, वुमेन ने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी, उसका बाहर आना बंद कर दिया, सती प्रथा जिसको कहते हैं वो शुरू होगी। इंद्र ने अपनी इमेज जो मोस्ट पावरफुल की थी वो खत्म हो गई यहाँ पे। प्रीस्टहुड स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रीस्ट जो कहते थे वही मानते थे कि आपको ये करने के लिए इसकी बलि देनी पड़ेगी, ओके। डॉटर को एज अ सिंबल ऑफ मिसरी यूज करने लगे कि डॉटर आई है तो तेरा बेड़ा गर्क हो गया, नुकसान ही नुकसान है, तुझे हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, ये है वो है। चाइल्ड मैरिज स्टार्ट कर दी। और अब जब प्रीस्टहुड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इन्होंने सोसाइटी की डिवीजन कर दी 4 कैटेगरी में, जो मैंने आपको इंटरएक्टिव में बताया था कि ब्रह्मास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब जो इसमें वैश्यास होते हैं वो होते हैं ट्रेडर। तो जब ये इतना बेसिकली आप ये देखो कि जब आपका अर्ली पीरियड में इतना अच्छा चल रहा है, लेटर में आते ही आप एकदम ही वन मैन ओरिएंटेड हो गए। अब ये आदमी को जैसा ठीक लगा इसने वैसा आगे शुरू किया। बेसिकली ये डिक्टेटरशिप टाइप हो गया। जैसे डिक्टेटर होता है, एक डिक्टेटर ने अपने अंडर जैसे जैसे जो रख दिया, फिर उसके थॉट प्रोसेस को वो दुनिया पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, तो अब नॉर्थ कोरिया को किंग मानो, अब उसने जो जो नीचे इम्प्लीमेंट करना है वो करना है। तो उस वजह से क्या होता है, नीचे लोगों में फ्रिक्शन शुरू होती है, आपस में या तो लड़ेंगे या फिर अगर एकजुट हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। एकजुट हो नहीं सकते, कुछ कुछ होते हैं बीच में जो चमचागिरी करते हैं। तो जब इनमें आपस में फ्रिक्शन पैदा होता है, कुछ लोग आइडियोलॉजी नहीं मानते पर उतनी रिपल्शन की फोर्स नहीं होती कि मना कर सकें, तो फिर ये क्या करते हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। जैसे इसमें एनिमल सेक्रीफाइस बहुत शुरू हो गया, जानवर मारना ही मारना हमने छोटी सी बात में भी। तब जाके वहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। तो मेन जो एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है वो यहाँ से लेटर वैदिक पीरियड की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और जो आप प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर देखेंगे, तो आपको जब हम उन पेपर्स को सोल्व करेंगे तो आपके मन में एक जो हिस्ट्री के स्टोरी बनी है, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों को कि यार हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा ऐसा हुआ था, इस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म में फर्स्ट कौन हुआ, क्या किस कहाँ के राजा थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा। हम इसी क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, देन जो आपके हरियंका, शिशुनगर, नंदा डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी, वो सब हम क्रोनोलॉजी में करेंगे। बट बीइंग एंशिएंट इंडिया, ये आपका सबसे मेजर टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स। तो इसमें आपने कुछ नहीं छोड़ना। जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं वो आपने पढ़नी है। लूसेंट की जीके की बुक है वो आपने पढ़नी है। और जो छोटी छोटी टर्म्स आपको मिलती हैं, जैसे सप्त सिंधु मैंने बताया, आर्यव्रत मैंने बताया, कहाँ कहाँ पे रिमेन्स मिले हैं वो बताया। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे आपको मिले आपने नोट करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो यही हमारी एंशिएंट वीडियो की जो पार्ट 1 था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।